अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन बना और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज बना। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से हुई। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल करते सही पकड़े हैं। नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश कुमार आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है, सभी कोई सोमवार दिन जल चढ़ाने जाते हैं, आप भी जाते ही होंगे। और सभी कोई बाबा धाम घूमने जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, यानी दर्शन का भंडार खुला हुआ है। और कहें तो इसमें एक चीज कॉमन है सबके लिए कि वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता है। तो आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो इसी बात पे बेसिक है, इसी बात पे बेस है कि आखिरकार लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं और आप भी नहीं खाते हैं। तो ऐसा क्यों कि सिर्फ सावन महीने में ही लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो इसी पे बेस है और मैं इसी बात को बताने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए और किन किन को नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आप भले भांति जानते हैं कि पहले के जो साधु संत महात्मा थे वो लहसुन प्याज नहीं खाते थे। और आप लोग क्यों नहीं खाते हैं ये हमें नहीं पता है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, आप क्यों नहीं खाते हैं ये नहीं पता है। लेकिन पहले के जो साधु संत थे, पहले के जो तपी थे, वो क्यों नहीं लहसुन प्याज खाते थे। और इस दुनिया को यही बातें क्यों मूर्ख बना रही है कि लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। किसी से पूछो कुछ तो बोलता है कुछ। जैसे किसी से पूछो कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता है तो कोई बताता है आम, तो कोई बताता है इमली, कोई बताता है कुछ, तो कोई बताता है कुछ। आप दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री को आपने वीडियो देखा होगा और कहें तो बागेश्वर बाबा, यानी कैयक बाबाओं का आपने वीडियो देखते होंगे, कैयक उनके भक्त हैं। तो उन्होंने बताया कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। इस बात का जिक्र कोई उनके भक्त थे जो किया, तो उनका जवाब बहुत ही सरल, बहुत ही अलग अलग आया। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको समझाने में शायद मुझे आसानी होगा। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन बना और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज बना। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से हुई। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल करते सही पकड़े हैं। तो आशा है आपने ये वीडियो देख लिए होंगे। तो चलिए अभी इस बात को समझते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है और हमें लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, ये जितना भी बाबाओं ने आपको बताया वो बिल्कुल गलत है, ये सही भी नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि लहसुन प्याज आखिरकार क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, लहसुन प्याज खाने से क्या होता है। लहसुन प्याज कहा जाता है कि तामसी भोजन है। हम कईक लोगों से पूछे, कईक साधुओं से पूछे तो उन्होंने बताया कि लहसुन प्याज तामसी भोजन है। मैं भी मानता हूं कि तामसी भोजन है, लेकिन उनसे पूछे कि तामसी का मतलब क्या होता है तो उन्होंने हमें बताया कि इससे गुस्सा पित्त बहुत जल्दी आता है, यानी कि इससे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो साधु संत नहीं खाते हैं इसलिए कि उनको एक नॉर्मल भाव में रहना है, प्रेम की भाषा उनको बोलना है, ना कि कोई गुस्से से। कोई भी समस्या हो तो उनको प्रेम से समझाया जाता है और साधु संत यही करते हैं और यही करते थे। और जब वो एक तप में बैठते थे तो उसका तप भंग ना हो जाए इसलिए एक गुस्सैला नहीं बल्कि नॉर्मल आदमी उनको बनना था। तो इसीलिए वो बताते हैं कि नहीं खाते थे। और मैं बताता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। मैं इतना तक मानता हूं, काफी हद तक ये बातें सही है कि ये तामसी भोजन है। मैं कहता हूं कि अगर ये तामसी भोजन है तो हद से ज्यादा कोई चीज भी हो जाए, भोजन की बात मैं कर रहा हूं कि हद से ज्यादा कोई चीज हो जाए तो उसमें हमें गुस्सा आता ही आता है। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं तो उसमें अगर नमक ज्यादा हो गया तो खाने वाला व्यक्ति खुद गुस्सा में हो जाएगा कि क्यों ऐसा बनाया, किस लिए ऐसा बनाया, और गुस्से में साथ थाली भी ठेल सकता है, फेंक सकता है। और अगर आपने मिर्ची ज्यादा दे दिया तो उसमें भी गुस्सा। तो गुस्सा हर एक स्थितियां पे आती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि तामस का मतलब सिर्फ गुस्सा आना होता है। नहीं,
बल्कि हमने प्रॉपर तरीके से उनसे बातें नहीं पूछ पाए, शायद वो और भी बता सकते थे। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ और क्यों नहीं खाना चाहिए ये बातें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, लहसुन प्याज है जो गर्म भोजन है, जिसको हम कह सकते हैं जोशीला भोजन। जोशीला भोजन कहने का तात्पर्य आप समझ पा रहे होंगे, ये जो है कि हमारे अंदर का एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है जो हमारे 2 विदिशन में पाए जाते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है उनको बहुत जल्दी एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है और बहुत ज्यादा तैयार कर देता है, यानी कि विचलित कर देता है। आप सिंपल वर्ड में समझिए कि उनको एक्टिव करके विचलित कर देता है, यानी कि जैसे ही एक्टिव हुआ उनको तुरंत बाहर आना है। यानी हमारे कहने का तात्पर्य आप समझ पा रहे होंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है वो हमारे शरीर को पूरी तरीके से विचलित करता है। अगर आप बाजार गए होंगे या कहीं पे आप भी गए होंगे बाहर में, घर से बाहर, तो घर का बाहर का भोजन खाते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा, कैसा महसूस किया आप हमें बताइए। तो देखिए, आप अगर समोसा खाए होंगे तो बहुत ही आनंद आया होगा, बहुत ही अच्छा, मन विचलित सा हो गया, वाह क्या भोजन बना, क्या समोसा तैयार। और उसमें आप जानते हैं भले भांति कि जो समोसे बनते हैं उसमें जो बीच में उसमें लहसुन भी मिला होता है, और लहसुन प्याज से मिला हुआ भोजन खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है और काफी अट्रैक्टिव लगता है खाने में, और काफी हमारे जो कहते हैं हमारे मन को बहुत जल्दी आकर्षित करता है कि काफी मस्त होगा। उसका सुगंध काफी हद तक सही भी किसी को लगता है, काफी हद तक किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बात रह गया कि आखिरकार क्यों नहीं खाना चाहिए। तो वो एक काम करता है कि वो एक जोशीले भोजन है, उससे हमारे वीर्य को बहुत जल्दी बाहर निकालने में काम आता है। क्योंकि अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं तो उससे हमारे जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है उसको बहुत जल्दी एक्टिव कर देता है। और साधु संत जो होते थे वो ब्रह्मचारी होते थे, तो उनको अगर ब्रह्मचारी का पालन करना है तो वो बेसिक सी बातें इसको पालन नहीं करेगा, यानी कि लहसुन प्याज नहीं खाएगा। तो इसीलिए साधु संत नहीं खाते थे। लेकिन हमें आज का युवकों को समझ में नहीं आ रहा है कि आज का युवक जो है, जो सावन के महीना में लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, वो बोलते हैं कि सिर्फ लहसुन प्याज सावन महीने में ही नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि पढ़ने लिखने वाले हर एक स्टूडेंट को लहसुन प्याज नाम मात्र के खाना चाहिए, यानी ना के बराबर, बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस जवानी में खाएंगे, इस जो 12 से लेकर 18-20 की उम्र होता है ना, अगर उसमें आप बहुत ज्यादा लहसुन खा रहे हैं तो आपका मन विचलित हो जाएगा। आप अगर पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। तो फिर आप जानवर के रूप ले लेंगे तो आप किसी को नहीं पहचान पाएंगे, आप गलत काम करेंगे। निश्चित रूप है कि आप गलत काम में जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये सिर्फ सेक्स में लागू होता है, बिल्कुल नहीं। ये बातें ऐसे भी लागू होता है कि अगर आप उस चीज को खाते हैं तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये बातें तो काफी हद तक सही है कि गुस्सा इनसे भी आता है, हालांकि यही एक प्रश्न नहीं है कि इन्हीं से आता है। हालांकि बहुत ऐसे चीज हैं, बहुत ऐसे भोजन है जिनसे भी आपको गुस्सा आता है, लेकिन इनसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और आपका जो दिमाग है विचलित हो जाता है। आपका दिमाग एक जगह अस्थायी रूप स्थित नहीं बैठ पाता है। तो यही कुछ कारण रह गया कि इसको क्यों नहीं खाते थे पहले के साधु संत लोग, और अब के जो युवक हैं, जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वो सावन के महीने में सिर्फ नहीं खाते हैं। तो काफी हद तक ये मूर्ख है। और आपको जो वीडियो दिखाया मैंने उसमें बाबाओं ने जो बताया बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बातें लागू ही नहीं होती है कि राहु के कंठ से बना या कुत्ते की नख से बना। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री कहे बहुत कहीं कम पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो ये बातें उनको जरूर पता होता कि ये जो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा, बहुत सारे रिसर्च किए इस पे कि आखिरकार हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, हमें ही नहीं बल्कि 12 से लेकर 18-20 की उम्र है उसमें बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। और खास करके आप ध्यान वाले काम कर रहे हैं, यानी एकत्रित ध्यान करके कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में बहुत ही कम मात्रा में खाइए, उस एज में बहुत ही कम खाइए, तो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। तो इसीलिए नहीं खाना चाहिए ये, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को बहुत ही जल्दी एक्टिव कर देता है और बहुत ही जल्दी विचलित कर देता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आप देखें कि वीडियो देखे हैं तो उसमें कितने सारे बाबाओं ने आपको बताया और कितने सारे लोग उनके बातों में मूर्ख बन गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पब्लिक को थोड़ा सा ही सही जगाया जाए, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग ही इस प्रकार के बातें बोलते हैं। और वो बाबा तो बन गए, नाम तो कमा लिए, लेकिन सही डायरेक्शन से आपको समझा नहीं पा रहे हैं, सही डायरेक्शन से आपको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, हाँ,
तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो सिर्फ सावन महीने में लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाएगा वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक